कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का जिस तरह से जुनून है आज देखने को मिला है। अनूपपुर ज़िले के कोतमा तहसील में एक ऐसी महिला है जो कृषि सखी बन करके अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। ऐसी महिला रीना वर्मन है जो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनकी सफलता की पूरी कहानी क्या है। रीना जी, आपने कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सफल कृषि सखी कहला रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी सफलता में किस तरह से, कैसे आपको श्रेय मिला, कैसे प्रेरणा आपको मिली कि आपको ये खेती करना चाहिए? सभी को मेरी ओर से नमस्ते और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं कृषि में जुड़कर, और पहले तो हम लोग कभी घर से बाहर निकलते भी नहीं थे, अच्छी तरीके से बोलना भी नहीं जानते थे, किसी को देखकर डर जाते थे, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। और कृषि में जुड़कर ट्रेनिंग लेकर हम लोग को बहुत शिक्षा प्राप्त हुई, बाहर निकलते हैं, झिझक खुली और कृषि के बारे में जानकारी मिली। मैं भी ट्रेनिंग की हूँ बेनीबारी में, और कृषि के एग्रीकल्चर के बारे में कि किस प्रकार की सब्जी लगाएं, 7 प्रकार की बेल वाली सब्जी लगाएं, पलिया बनाकर भी लगा सकते हैं, और गुड़ाई निदाई हर एक चीज़ के बारे में मैं ट्रेनिंग ली हूँ। और जिस गांव में हम लोग का फील्ड रहता है उस गांव में हम लोग जाकर उन लोग को बताते हैं, समझाते हैं कि आप रासायनिक को छोड़ो और जैविक दवाई का उपयोग करें। जैसे नाडेप हो गया, हर एक चीज़ के खेती के बारे में ये सब चीज़ यूज करिए। हम लोग जो सीखे हैं वो चीज़ बताते हैं कि आप लोग ये करिए उस गांव में, जिस गांव में हम लोग का फील्ड रहता है। यही। अच्छा रीना जी, ये बताएं कि आप गांव में कुछ जगहों पे जाकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कैसे ट्रेनिंग, किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं? जैसे हम लोग गांव में गए तो महिलाओं को इकट्ठा किए, सभी महिलाओं को इकट्ठा किए, फिर उनको हम लोग जैविक खेती के बारे में बताते हैं कि आप लोग जो दवा बताते हैं कि आप जैविक दवाई इस तरीके से बनाया जाता है। गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से सभी प्रकार की दवाइयाँ बनती है। आप जो बाज़ार से ख़रीदते हैं इतनी महंगी दवाई, उसको ना ख़रीद करके आप घर से ही, आपके जो घर में जानवर हैं उसी के उपयोग करके आप दवाई बना सकती हैं घर में ही। जो मतलब उसी का उपयोग करके आप बाज़ार से जो करती हैं वो फसल में भी नुकसान करता है, और आप जो खाती हैं वो भी नुकसान करता है। आप अपने से ही दवाई बनाकर और अपने ही फसल में छिड़काव करें, वो आपके लिए भी फ़ायदा है और फसल के लिए भी फ़ायदा है। अच्छा रीना जी, आपने ये बताएं कि जब आप इसके पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कैसे आपको लगा कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में आना है और इस तरह से हमको आमदनी कमाना है? अभी किस तरह से आमदनी कमा रहे हैं आप? जी, हो गया। पहले हम लोग तो नहीं जान पाते थे, कुछ भी घर में ही रहते थे, तो हो गया थोड़ी बहुत घर में कर लिए, जो काम धाम था वही करते थे। फिर उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े, तो हम लोग को रोजी मिल रही है उसी में, तो हम लोग का हो गया चल रहा है उसी में, जीवन पर मिलता है रोजी। अब कैसे लग रहा है कि खेती करना आपके लिए अच्छा था? अच्छा लग रहा है सर, हम लोग को ये सब चीज़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग को गांव में भी जानकारी मिलती है कि कहाँ कौन सी सब्जी क्या कैसे, सब चीज़ की जानकारी भी मिलती है। और कुछ हम लोग वहाँ भी जाकर भी सीख करके आते हैं, कुछ उन लोग को सिखाते भी हैं, सीख करके भी आते हैं, तो हमको भी जानकारी मिल जाती है उनसे, और कुछ जानकारी जो हम जानते हैं उनको भी जानकारी दे देते हैं, तो हमको अच्छा लगा ये सब। अच्छा, अपने कृषि सखी जो हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो हम लोग, बहुत अच्छी हम लोग की किस्मत थी जो हम लोग कृषि सखी का ट्रेनिंग करके आज जो इस लायक बने कि हम लोग को कृषि का कार्य का मौका मिला। दूसरे कृषि सखी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों से? उन लोग को भी कहूँगी कि आप करिए, कृषि का जुड़िए, जो जुड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं जी, जो अपने से इच्छुक हैं तो करें। ये थे रीना वर्मन जो बता रहे थे कृषि सखी बन करके हमने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रह करके सफलता हासिल किया, और दूसरे कृषि सखी जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ें और इस तरह का लाभ उठाएं और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में इतना, फिर मुलाकात करेंगे ऐसे सखी के साथ। नमस्कार।